सो हाय गाइस। आज हम किसी गेम के बारे में बात नहीं करेंगे। मतलब नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, एक्सट्रैक्शन गेम प्ले डालता हूँ ना, तो आज अलग चीज़ें करेंगे। आज हम बात करेंगे हमारी इंडिया की गेमिंग कंपनीज के बारे में। मतलब जो हाल इस वक्त भाई हमें या इंडियन गेमिंग कम्युनिटी कंपनी में दिख रहा है भाई, माँ कसम बता रहा हूँ, इनमें प्रोग्रेस तो कुछ है ही नहीं भाई। जैसे सच बताओ तो भाई हमारे इंडियन गेमिंग कम्युनिटी थोड़ा बिगड़ा हुआ है, ठीक है। एंड उसका इसका जो मेजर शेयर जाता है वो भाई इंडियन गेमिंग कंपनी की तरफ से जाता है। जैसे अगर हम रिसेंट टाइम में निकला हुआ गेम्स के बारे में बात करें, इंडियन गेम्स के बारे में बात करें, जैसे हम सोचते हैं फौजी मोबाइल, ठीक है। फिर आता है इंडस, फिर आता है अंडरवर्ल्ड गैंग वॉर, एंड फिर हमारे पास आता है स्कारफॉल 2.0। इनमें से मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, इनमें से अगर कोई सक्सेसफुल है और ठीक ठाक से है, जो अच्छा गेम बना के रखा है, जिनका गेम खेलने लायक है, वो इकलौता स्कारफॉल 2.0 है। जिन्होंने उनका पहले भी गेम था, उन्होंने उसको बंद कर दिया, बंद करके फिर से रिन्यू किया, रिलॉन्च किया, जो कि है स्कारफॉल 2.0, ठीक है। पहले स्कारफॉल था, उसको स्कारफॉल से 2.0 किया, जो जिसका बेटा मोड मैंने इनमें से सबका बेटा मोड खेला है, ठीक है। मतलब बेटा ओपन बेटा खेला है सबका ही। जैसे मेरे मेरे पास फौजी, देखो फौजी कैसे हुआ था, तुम सबको याद है। तब पबजी बैन हो गया था और फौजी भाई ऐसे हाइप क्रिएट कर रहा था कि क्या ही ना क्या ही गेम निकाल देगा। लेकिन निकाला क्या, एक एक वो वॉक थ्रू गेम प्ले वाला एक गेम निकाला, जो कि बस बस झेलने लायक था, ठीक है। उसके बाद फौजी का एक और टीडीएम वाला एक गेम निकला था 2019-20 के आसपास, आई गेस। एंड माँ कसम बता रहा हूँ, वो गेम क्या था भाई, वो इतनी इनकम्प्लीटेड गेम था, वो खेलने लायक था ही नहीं। पता नहीं उसको मैंने क्यों ही डाउनलोड किया था। एंड फिर आता है अब रिसेंट टाइम में फौजी डोमिनेशन करके एक आया है। भाई मुझे समझ नहीं आता भाई, लोग इसको खेल कैसे रहा है भाई। मेरे फ़ोन में स्मूथ स्मूथ पे तो स्मूथ अल्टीमेट मैक्स ग्राफिक्स और मैक्स सेटिंग्स पे तो चल जाता है, लेकिन फिर भी मैं खेल नहीं रहा हूँ भाई। मुझे इतना वाहियात लगा है वो गेम। गेम में आधी चीज़ नहीं है, आधी जो तुम्हारी सेटिंग्स होनी चाहिए वो नहीं है, आधी जायरो की सेटिंग्स नहीं है, आधी तुम्हारी कंट्रोल में जो सेटिंग्स होनी चाहिए वो सब चीज़ें नहीं है, जो नेसेसरी चीज़ें उसमें देना चाहिए वो सब नहीं है। गन की साउंड ठीक ठाक नहीं है, बंदों के फुटस्टेप ठीक ठाक से नहीं आता है, बंदों के फुटस्टेप ठीक ठाक से नहीं आता। इसके बाद भी लोग भाई खेल रहे हैं। और पता है, मैं इसकी बेटा टेस्टिंग किया था, मैं इसकी डिस्टॉर क्या बोलते हैं, डिस्कॉर्ड में इसको मैंने इन लोगों को मैंने फीडबैक के लिए फीडबैक, एक डिटेल फीडबैक लिख के दिया था कि भाई देखो, इस गेम में गन का इशू, साउंड, गन की जो साउंड है वो सिग्निफिकेंटली हर एक गन का सेम लगता है। फिर फुटस्टेप इशू है, ये वो कैरेक्टर मूवमेंट बिल्कुल भी बेकार है, ठीक है, एकदम ही बेकार है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है। फिर जो जिगल जो मतलब कैरेक्टर जब जिगल मूवमेंट देता है, उसका जो एनिमेशन है वो भी ठीक नहीं है, ठीक है। ये सब मैंने लिखा, इन लोगों ने मुझे जो फीडबैक सेक्शन होता है उनके डिस्कॉर्ड, उधर से ब्लॉक ही मार दिया, ब्लॉक कर दिया, लिटरली मैं बता रहा हूँ यार, ब्लॉक कर दिया। इसके बाद से मैंने गेम खेलना बंद कर दिया। इतना फालतू है। गेम कंपनी अपनी गेम के बारे में सुनना नहीं चाहता है, अपनी गेम की नेगेटिव चीज़ें सुनना नहीं चाहता है। जो भी बोल रहा है कि भाई गेम अच्छा है, गेम बढ़िया है, थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट चाहिए, उनका सबका है। मैंने एक डिटेल रिव्यू दिया, मेरा भाई सीधा ब्लॉक कर दिया, खेलना ही बंद कर दिया भाई। मतलब मैं तुम्हें बताऊं, गेम कंपनीज बस पैसा छापने के लिए गेम बना रहे हैं। गेम कंपनीज को गेम बनाने के लिए गेम नहीं बना रहे। तुम इनसे पूछोगे, ये लोग बोलेंगे हमारे पास तो 20 साल का तजुर्बा है, गेम बनाने का एक्सपीरियंस है 20 साल का। 20 साल से ये क्या क्या गेम बना रहे हैं, लूडो जैसे गेम बनाता है, हिल रेसिंग जैसा गेम बनाता है, और इस टाइप के गेम की एक्सपीरियंस को लेके ये आएंगे क्या, ट्रिपल ए, ये वादे क्या करेंगे, हम ट्रिपल ए गेम बनाएंगे, ठीक है, ट्रिपल ए गेम बनाएंगे। सिंपल ए नहीं चल रहा है इनका, ट्रिपल ए चल रहा है। ये इस टाइप की गेम बनाएंगे, ये बोलेंगे हम पबजी के लेवल की जैसे गेम बना देंगे, इसकी लेवल की जैसा गेम बना देंगे। बनता घंटा कुछ नहीं है इनसे, बनता घंटा कुछ नहीं है इनसे भाई। जब गेम कंपनी भाई सिर्फ पैसा, मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, बस ये गेम कंपनी पता है, बस इंडियन गेम इन्हें, मतलब वो होता है ना कि हम गेम चीज़ें प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, हम वो बेचेंगे, अरे उसको क्या बोलते हैं, हम बस इमोशन बेचेंगे। ये कंपनीज वही कर रहा है। चाहे
मैं इंडस की बात कर लूँ, यूजीडब्ल्यू अंडरवर्ल्ड गैंग वॉर की बात, उसका तो भाई यूजीडब्ल्यू तो ख़त्म ही हो चुका है, उसकी बात ही नहीं करेंगे। वो कंपनी तो भाई मतलब गायब ही हो चुका है, उसका ख़त्म भाई। गवर्नमेंट ने उसका सुपड़ा साफ कर दिया, तो उसकी बात छोड़ो। हम यूजी उसको इंडस बैटल रॉयल की बोलते, और इसका फौजी का बोलते। फौजी का तो फिर भी चलो ठीक है, लेकिन इंडस बैटल भाई इतनी हाइप क्रिएट कर रहा है, इतना हाइप क्रिएट किया, लेकिन गेम क्या दिया? मतलब वो नहीं होता हिंदी में भाई, एक कहावत होता है, बात करो रात भर काम करो झांट भर, ये भाई इनका पूरा वही सेम है। एंड फौजी वाले में मैं सच बता रहा हूँ कि जितनी भी गेमिंग कंपनी है वो बस इस लॉजिक पे चल रहा है कि वी डोंट सेल गेम और वी डोंट सेल प्रोडक्ट, वी सेल इमोशन। ये बस इंडियन गेम की इमोशन पे तुम भाई लोगों को चूना लगा के भाई कुछ भी दिए जा रहा है, कुछ भी। भाई सीजन 1 से लेके अभी तक फौजी में सीजन 4 आ चुका है, ठीक है, अभी तक कोई सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट नहीं आया है, कोई भी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट नहीं आया है। मुझे समझ नहीं आता भाई, क्यों भाई? और मुझे और एक दिक्कत क्या लगता है, पता है? ये कंपनीज बस बस उनको एक ही जॉनरा दिखता है, इनको बस बैटल रॉयल और मल्टीप्लेयर शूटिंग जॉनरा ही दिख रहा है। पूरी दुनिया में इतनी सारी जॉनरा पड़ा हुआ है, उनको वहाँ पे जाके हाथ आसमाना नहीं है। क्यों पता है? ये सब जॉनरे में कैसे भी करके खटपट झटपट, ठीक है, कैसे भी करके कोडिंग करके कुछ भी बना दिया जाएगा और लोगों से पैसा ऐंठ लिया जाएगा, लेकिन बाकी जॉनर्स में ये सब नहीं होता है। तुम लोगों ने, पता नहीं, तुम लोगों ने चाइनीज गेम बहुत सारे खेले होंगे। मैं तुम लोगों को एक सच बता रहा हूँ, तुम लोगों ने ऑनर ऑफ किंग्स खेला होगा कि नहीं पता नहीं, ठीक है, तुम लोग ऑनर ऑफ किंग्स खेलना, उस गेम में हर एक कैरेक्टर, बाकायदा हर एक कैरेक्टर, ठीक है, उनकी हिस्ट्री से उठाया गया है, हर एक कैरेक्टर। चाहे मैं डोंगोंग की बात करूँ, चाहे मैं डोंगोंग की बात करूँ, शानसी की बात करूँ, चाहे मैं गुआन यू की बात करूँ, जैंगफे की बात करूँ, लिू बेई, जीलोंग, किसी की भी बात करूँ, ये सारे कैरेक्टर उनकी हिस्ट्री से उठाया गया है, ठीक है। एंड वो 5v5 मोबा गेम, तुम्हें पता होगा, मल्टीप्लेयर ऑनलाइन बैटल एरिना, इसे मोबा का फुल फॉर्म होता है, ये इस टाइप का गेम है, ये गेम बनाया था। लेकिन हमारे इंडिया में इस टाइप की गेम नहीं बनता और नहीं बनाएंगे। क्यों पता है? इस टाइप की गेम में उनको प्रॉफिट थोड़ा मीडियम मॉडरेट प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो इसलिए वो लोग नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसमें पैसे ऐसे चूस नहीं सकते थे ना, जिस जिस तरह के गेम ये लोग ऐसे बनाते हैं, जो फौजी हो गया, फिर इंडस बैटल, इस टाइप के गेम अगर ये लोग बनेंगे तो खून ऐसे चूस सकते हैं ना मच्छर की तरह, इसीलिए वो लोग उस टाइप के गेम नहीं बनाते भाई। अब मैं अगर बात करूँ अभी इंडस बैटल रॉयल, भाई वो तो भाई क्या बवासीर है वो गेम, मुझे समझ नहीं आता भाई, वो इतनी बवासीर गेम कोई कैसे बना सकता है, कोई कंपनी इतना वाहियात कैसे हो सकता है कि ये उतनी बवासीर गेम बना दे। गेम 1 महीना की 2 महीना ठीक से लॉन्च नहीं हुआ कि गेम में भाई पे टू विन वाली चीज़ें आ चुका होता है। गेम चल भी नहीं रहा था, और ये लोग अभी ब्राज़ील में भी लॉन्च किए कुछ और नाम से, मैं टैपटॉप में ही देख रहा था उसका नाम, ठीक है, मैं आज ही टैपटॉप में गेम ढूँढ रहा था कुछ डाउनलोड करने के लिए, उस पे मैं देख रहा था, अलग नाम से मतलब कुछ रिलीज़ किया है। भाई इंटेस वालों ने इतनी वादे की, इतनी क्या ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन गेम क्या हुआ भाई? तुम्हें पता है, मैं तुम्हें बताता हूँ, हमारी जो इंडियन गेमिंग कंपनी जो गेम बनाता है ना, वो गेम देख के लगता है 2011 का कोई गेम है, 2011 का गेम लगता है। आज हम 2026 में ऑलरेडी एंटर करने जा चुके हैं, और हमारे इंडियन कंपनीज के गेम लगते हैं 2011 के गेम, ऐसे लगते हैं। मेजर जिन्होंने भी हाइप क्रिएट किया था कि हम लोग भाई इंडिया की पहली बार कोई कंपनी, मतलब पहली बार कोई इंडियन कंपनी गेम बनाने वाला है, वो भी बैटल रॉयल या फिर मल्टीप्लेयर शूटिंग में बनाने वाले हैं, गन ब्लेजिंग में गेम बनाने वाले हैं। इतनी हाइप क्रिएट किया, गेम क्या है? इतनी फालतू गेम। बस अभी फौजी पता है किस लिए चल रहा है? उनका फौजी वालों ने क्या एक प्रोग्राम निकाल कर रखा है कि जो भी जीतेगा उनको साथ 3 लाख कुछ मनी मिलेगा। इस चक्कर में लोग खेल रहे हैं, इस चक्कर में लोग गेम खेलने लायक है नहीं, माँ कसम बता रहा हूँ। मैं तुम्हें गेम प्ले दिखा तो नहीं सकता, लेकिन क्योंकि मैंने 1-2 बार खेला, अनइंस्टॉल कर दिया सीधा, वो गेम खेलने लायक है ही नहीं, सीधी बात, गेम खेलने लायक है नहीं, गेम खेलने लायक है ही नहीं। अब मैं बात करता हूँ, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्कारफॉल 2.0 की, ठीक है, तो मैं बोलूँगा स्कारफॉल 2.0 अभी तक का इंडियन कंपनी ने जितने भी गेम निकाला उसमें दी बेस्ट गेम है। बट लकीली प्रॉब्लम क्या होता है, ये
जो स्कारफॉल 2.0 वो अभी मतलब क्लोज टू बीजीएमआई है, क्लोज टू पबजी भी है बोल सकते हो। हालांकि स्कारफॉल 2.0 की अपने आप में ही कुछ ओरिजिनलिटीज़ है, कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे मानना पड़ेगा। लेकिन एक बात है कि देखो स्कारफॉल 2.0 ने बहुत बढ़िया काम किया है, क्योंकि मैं खुद उसका गेम प्ले खेला हूँ, खुद गेम प्ले अब मेरा इसी चैनल पे तुम्हें गेम प्ले मिल जाएगा। मैंने खेला है, गेम काफ़ी स्मूथ है, गेम काफ़ी अच्छा दिखता है, गेम में प्रॉपर सेटिंग्स है, प्रॉपर क्या बोलूँ, प्रॉपर सेंसिटिविटी सेटिंग्स है, प्रॉपर कंट्रोल सेटिंग्स है, प्रॉपर बटन सेटिंग्स है, एवरीथिंग एवरीथिंग। फौजी की तरह ये नहीं कि आधी चीज़ मिस है, बस तुम्हें गेम दे दिया जाए, तुम खेलो, तुमको मैं पैसों की लालच दे दूंगा, तुम खेलने लग जाओगे। ऐसी हाल तो भाई स्कारफॉल की नहीं हो रखा है। और मैं बताऊं भाई, स्कारफॉल ने बहुत बढ़िया काम किया है। ठीक है, स्कारफॉल की जो अंडमान मोड है, जो उसका अंडमान मोड है, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम वही गेम के वही वाला मोड खेलता हूँ, क्योंकि मुझे वही वाला मोड ज़्यादा बढ़िया लगता है, वो वाला मोड ज़्यादा बढ़िया लगा भी है। ठीक है। एंड मुंबई में मैप नहीं ज़्यादा खेलता, इसलिए नहीं कि मुंबई मैप ना मुझे बुरा लगता है। मैं अगर मुझे पता है ये वीडियो स्कारफॉल तक नहीं पहुंचेगा, एक्सकोर्ट की तरफ मतलब उनके पास नहीं पहुंचेगा, लेकिन फिर भी अगर कभी किसी ने पहुंचा है, कभी किसी तरीके से ये पहुंचा, तो मैं बोलूँगा यार जो उसका मुंबई मैप है वो इनकम्प्लीटेड लगता है, क्योंकि उसमें सिर्फ ओनली स्काई स्क्रैपर है और कुछ नहीं है। अगर तुम देखोगे, अगर तुमने बीजीएमआई का इरेंगल खेला है या फिर पबजी का इरेंगल खेला, तुम्हें पता है कि उसमें हर एक चीज़ है। हालांकि स्काई स्क्रैपर नहीं है, बाकी सारी चीज़ें, रिवर है, थोड़े रेगिस्तान टाइप के जगह है, हरियाली भी है, हर एक जगह है, पहाड़ भी है, तो वो एक कंप्लीटेड मैप लगता है। वहीं पे अगर हम मुंबई मैप को लिए, वो कंप्लीटेड नहीं है। अब मुझे समझ आता है कि उन लोगों ने मैप को मुंबई सिटी को देखते हुए बनाया, लेकिन इंस्पायर्ड बाय भी तो हो सकता है ना, पूरी तरीके से कॉपी करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ी थोड़ी अपनी छाप भी छोड़ो यार। लेकिन जो भी हो यार, एक्सपर्ट वालों ने काफ़ी अच्छा काम किया है एंड उसके लिए उनको तारीफ देना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा, आजकल के टाइम में मैं जैसे देख रहा हूँ, मैं खुद एक्सट्रैक्शन गेम ज़्यादा खेल रहा हूँ, जैसे डेल्टा फोर्स का ऑपरेशन मोड खेलता हूँ, तो मैं बोलूँगा स्कारफॉल वालों के पास अगर ये वीडियो पहुँचे, तुम लोग यार एक्सट्रैक्शन मोड लाओ अपने गेम में। जैसे बीजीएमआई में भी है, मेट्रो रॉयल नाम का एक मोड है, वो भी एक्सट्रैक्शन टाइप है, लेकिन तुम एक्सट्रैक्शन टाइप का गेम लाओ, थोड़ी और अपनी ओरिजिनलिटी के साथ लाओ, फिर तो मैं भाई बिल्कुल ट्राई करूँगा। अभी तो ज़्यादा वो नहीं खेल रहा हूँ स्कारफॉल, अगर एक्सट्रैक्शन मोड आ गया तो मैं खुद ट्राई करूँगा। एंड भाई माँ कसम मत करो, ये 4G और इंडस रॉयल के पीछे मत पड़ो। ठीक है, इससे अच्छा तुम स्कारफॉल खेलो, स्कारफॉल का बैटल पास लो या रॉयल पास जो भी है वो लो, स्कारफॉल को सपोर्ट करो। टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसके पे फ्यूचर है। एंड ये कहीं से भी कुछ भाई वो नहीं है, स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं इतनी बड़ी कोई यूट्यूबर नहीं हूँ कि भाई स्कारफॉल मेरे को खरीद लेगा या फिर पैसा देगा बोलने के लिए। ठीक है, तो हाँ, थोड़ी बहुत कंसर्न था अपनी यहाँ की गेमिंग कंपनीज़ के बारे में, गेमिंग कम्युनिटीज़ के बारे में, इसीलिए भी थोड़ा बात करना ज़रूरी हो गया था, तो इसीलिए बोल रहा हूँ। आई होप कि आप लोग इस बात को समझेंगे और इस चीज़ पे ध्यान देंगे। ओके, क्योंकि देखो इंडियन गेमिंग कम्युनिटी ऐसा क्यों, अगर तुम बोलोगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग ज़्यादा बीजीएमआई पे फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कर कर मतलब करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे, जिस टाइम पे बीजीएमआई आया था, उस टाइम पे और कोई गेम नहीं था, और जिस टाइम पे इंडियन कंपनी गेम लाना स्टार्ट किया, गेम खेलने लायक नहीं है। ठीक है, 3 गेम तो खेलने लायक नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया, और जो गेम खेलने लायक है वो थोड़ा लेट आ गया। ठीक है, जो गेम खेलने लायक है वो थोड़ा लेट आ गया। तो आई होप कि आप लोग सपोर्ट करेंगे। और थोड़ा अब देखो, एक सौ स्क्वाड वालों पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसे क्या अपडेट देते हैं, कैसे क्या चीज़ें लाते हैं। ठीक है, अदरवाइज मैं भाई यहीं पे रुक जाऊंगा, यहीं पे रुकूंगा बस, और कुछ बोलना नहीं है। ठीक है, और कुछ बोलना नहीं है, बस इतना है कि ये फौजी और इंडस पे अपनी पैसा वेस्ट मत करो, टाइम वेस्ट भी मत करो, जितना भी तुम टाइम दे रहे हो वो भी वेस्ट मत करो भाई। एट द एंड ऑफ द डे वो दोनों गेम भाई ख़त्म है, वो दोनों गेम ख़त्म गेम है। ठीक है, वो दोनों गेम ख़त्म है, तुम किसी भी यूट्यूबर से पूछ लो, वो दोनों गेम ख़त्म गेम है, तो उस पे भाई ध्यान ही मत दो। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे फिर।